बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 आव्यूह। इसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो आव्यूह को हम इस ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं और इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 इसके क्या है, एलिमेंट है। मैथ्स में हम इसका उपयोग रैखिक समीकरण के हल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका यूज हम जैसे कि कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, इसमें भी करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप इसको अच्छी तरह समझ जाओ। तो जैसे हमने लिया कोई 3 बच्चे हैं, जैसे राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है। ऐसे ही कोई 2 बच्चे और लेते हैं, जैसे फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है। ऐसे ही सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब इसको हमें एक आव्यूह के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम आव्यूह से प्रदर्शित करते हैं, इस ब्रैकेट को। तो इस तरफ लिख दिया हमने 15, ये 10 और ये 13। ये क्या है, तीनों के पास इतनी पुस्तिकाएं हैं। और दूसरे कॉलम में आ जाएगा 6, 2 और 5। ये क्या है, उन तीनों के पास इतनी क्या है, कलम है। तो ये क्या है, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ऐसे ही ये हमारा पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, अथवा एक पंक्ति में पुस्तिकाओं की संख्या आ जाएगी और दूसरी पंक्ति में कलमों की संख्या। तो नाम क्या कहते हैं उनके, राधा, फौजिया और सिमरन। तो इसके पास थी पुस्तिकाओं की संख्या 15, इसके बाद 10 और इसके पास 13। ऐसी ही कलम की संख्या, यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 5। तो आव्यूह के रूप में हम इसे ऐसे ले सकते हैं 15, 10, 13, 6, 2 और 5। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोनों क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आयताकार रूप में हमने इसे व्यवस्थित किया है। तो इसमें क्या है, ये पहली पंक्ति हो गई,
ये दूसरी पंक्ति, ऐसे ही यहाँ ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। अब पढ़ेंगे हम अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो माना किसी अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर होगा, तो ये अवयव हमने कोई मान लिया a, तो इसका ऑर्डर होगा m, पहले पंक्तियों की संख्या m क्रॉस, उसके बाद स्तंभों की संख्या, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। और इसके एलिमेंट लिखते हैं a 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और लास्ट वाला होगा, इसमें क्या है, रो तो क्या है एक ही है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो लास्ट वाला क्या आएगा A1 n। ऐसे ही यहाँ नीचे A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। ऐसे ही है लास्ट वाली रो क्या आएगी, A टोटल रो कितनी है m, तो क्या आएगा AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AM, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, तो AMn। अब जैसे हमने कहा कि कोई आयत रो के एलिमेंट लिखो, तो आई क्या होगा m से, तो क्या होगा छोटा या उसके बराबर, और 1 से बड़ा या उसके बराबर। आई कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो आई रो हमें क्या करना है, आयत रो के एलिमेंट लिखने हैं, तो आई इधर के इन दोनों के बीच आएगा, तो यहाँ मान लो से AI1 AI2 AI3 डॉट 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 AIN। ऐसे ही हमने माना कि jth रो के jth कॉलम के एलिमेंट लिखो, तो ये आएगा j लेस देन इक्वल टू n और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहाँ I और j बिलोंग्स टू n। तो j क्या है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो j A1 j, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, यहाँ A2 j, ये A3 j, ये AM j, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी, क्योंकि इसके बीच में कुछ एलिमेंट होंगे। तो संक्षिप्त में हम अभी को ऐसे लिखते हैं, a बराबर स्मॉल a I j वेयर I लेस देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस अभी की कोटि है m क्रॉस n। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ठीक है, कि अवयव में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने अवयव होते हैं। तो ये होता है इक्वल m क्रॉस n के, दोनों को जो गुणा करके आएगा उतने ही उसमें क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो जो अभी हमने एग्जांपल किए थे उसमें देखते हैं, जैसे हमने ये वाला किया था, तो इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। पहले देखो, इसमें पहले क्या आता, पंक्ति, तो पहले देखो पंक्ति कितनी है, 1 और 2, तो 2 और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो देखते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आ गया इक्वल। फिर ऐसे ऊपर इस पर देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले पंक्ति आएंगे, तो पंक्ति कितने हैं इसमें, रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस, अब स्तंभ कितने हैं, 1 2, 3 क्रॉस 2। अब एलिमेंट कितने होंगे, 3 2 जा 6, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों इक्वल आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, किसी अवयव में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो कि उसका क्या होगा, ऑर्डर को गुणा करके जो आ रहा है, तो मतलब m क्रॉस n को गुणा करके जितना आएगा उस अवयव में उतने ही एलिमेंट होंगे। अब है अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये टॉपिक आपके लिए नया है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहला है इसमें स्तंभ अवयव, स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिस अवयव में सिर्फ क्या हो, केवल एक ही स्तंभ हो, तो क्या लिखेंगे, वह अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो या स्तंभ हो। तो जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, ठीक है। तो इसमें देखो कॉलम कितना है, एक, और पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3। ऐसे में देखो कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1। इसके बाद देखते हैं दूसरा है, बताओ क्या होगा दूसरा, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी जैसे ऊपर था, वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। तो एग्जांपल लेते हैं इसमें, b बराबर 4 5 6, ठीक है। ऐसे गैप बना के लिखते हैं, इसमें मिला के नहीं लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पंक्तियाँ देख कितनी है इसमें, एक ही पंक्ति है, तो 1 क्रॉस, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हम कोई किसी भी ऑर्डर का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी नहीं कि मैंने 1 क्रॉस 3 का लिया तो 1 क्रॉस 3 का ही एक रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 1 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, जैसे सी वाला ले लिया मैंने 6 8, तो ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब
तीसरा है आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी आयत। तो आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें क्या हो, आई डज नॉट इक्वल टू, नहीं सॉरी, एम डज नॉट इक्वल टू एन। एम क्या है? नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो। तो इसमें क्या होगा? कोई भी आ सकता है, जैसे ए बराबर ले लिया हमने 1 3 5 7 9 11, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? पंक्तियाँ कितनी है? 2, और स्तंभ कितने? 3, तो 2 क्रॉस 3। तो क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? आयताकार। आयताकार अवयव। अब है फोर्थ, वर्ग अवयव। तो उसके नाम से ही उस अवयव की डेफिनेशन पता चल जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर में क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती हैं? बराबर। तो इसमें क्या होगा? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो जैसे ए ले लिया मैंने, ये 3, तो ये भी क्या है? एक वर्गाकार अवयव है, वर्ग अवयव है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या भी 1, तो दोनों बराबर हैं। ऐसे बी वाला ले लिया मैंने -2 3 4 -6, तो इसका भी क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, दोनों बराबर है। ऐसे ही सी ले लिया मैंने 1 0 2 3 5 0 2 0 6, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब है विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक अवयव सपोज हमने बी ले लिया, तो BIJ, और इसका ऑर्डर है M क्रॉस M। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? M क्रॉस M। ये क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? वर्ग अवयव है। ठीक है, विकर्ण अवयव
कहलाता है यदि Bij इक्वल टू 0, जब I डज नॉट इक्वल टू j हो। यानी जैसे मैंने बी ले लिया कोई भी, -1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये उसका कौन सा एलिमेंट होगा? ये वाला है इसका B1 3। तो इसमें क्या है, I कितना है? I 1 है और J कितना है? 3। तो दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। I डज नॉट इक्वल टू J। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें I J के बराबर ना हो वो सारे क्या होंगे? 0 होंगे। और उनको छोड़कर जो ये हैं जिसमें क्या हो, I बराबर J हो, वो 0 ना हो, वो 0 ना हो, तो ऐसा अभी क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव। तो आप बोलोगे सर कि ये भी क्या होगा? जैसे ये ले लिया हमने 0 -1 0 2 0 3 0 0, ये भी क्या होगा? विकर्ण अवयव होगा। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, I डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो 0 हो, I डज नॉट इक्वल टू J, सॉरी I डज नॉट इक्वल टू J हो, वो 0 हो। तो ये कौन सा एलिमेंट है? जो हमने पढ़ा था B1 3। तो इसमें I J के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसको लो, ये क्या है? B3 1, इसमें भी क्या है? I J के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी 0 होना चाहिए। तो सिर्फ कौन सा एलिमेंट नहीं होंगे? ये वाले। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है? B1 1 B2 2 और B3 3, यानी जिसमें दोनों क्या हो, I और J बराबर हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा? विकर्ण अवयव होगा। ये विकर्ण अवयव नहीं है। अब है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सारे अवयव क्या हो? बराबर हो। तो जैसे ये ले लिया मैंने 2 0 0 2, तो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ऐसे 3 क्रॉस 3 में ले लिया मैंने 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसके भी क्या है? विकर्ण के सारे अवयव क्या हैं? बराबर है। तो ये दोनों क्या हैं? अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें आएगा वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो यानी ये भी क्या है? एक विकर्ण अवयव। तो ये होगा, इसके एग्जाम्पल हैं वैसे एक ही हो गया 1 क्रॉस 1 में, इसमें 1 0 0 1। तो इसके विकर्ण के अवयव क्या हैं? दोनों एक ही हैं। इसका
ऑर्डर हो गया 2x2। इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 में, ऐसे ही 4x4 में भी हो सकता है। ठीक है, अब है लास्ट शून्य अवयव। ठीक है, यह नल मैट्रिक्स, ये दूसरे से हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव क्या हों, जीरो हों। तो इसमें ये इसके एग्जांपल हैं, 0 1x1 में, 2x2 में 0 0 0, ऐसे ही 3x3 में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम वर्ग अवयव की कोटि को बराबर m भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, वर्ग अवयव, यानी उसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। m क्रॉस, यानी क्या है, उसमें m क्रॉस m है, दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको हम m भी लिख सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर हम 2 भी लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1। ठीक है, ऐसे ही इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, इसका ऑर्डर 3 और इसका 1। अब है अवयवों की समानता। तो दो अवयव कब समान होंगे, पहला, वे समान कोटि के अवयव हों, और दूसरा है कि दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर हों। तो जैसे उदाहरण के लिए ए बराबर ले लिया हमने 2 3 0 1, और बी बराबर ले लिया 2 3 0 1। तो दोनों अवयव क्या होंगे, समान अवयव होंगे, क्योंकि इनके संगत अवयव क्या हैं, बराबर हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। तो इसमें हमें x y z के मान निकालने हैं। तो x का मान क्या होगा, x बराबर, उस x का संगत है वो क्या है इसमें 1, तो x बराबर 1। ऐसे ही y बराबर, सॉरी y बराबर कितना होगा 4, और z बराबर 3। तो ये अवयव क्या कहलाते हैं, समान अवयव। एक आपकी प्रश्नावली का सवाल है, एक 2x2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं, aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो a क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखो a का ऑर्डर क्या है 2x2, तो यानी इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, a11 क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, तो क्या आएगा a11 a12 a21 a22। तो हम इसमें निकालेंगे a11, तो यहाँ ए आई जे क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू भी 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आएगा 4 अपॉन 2, तो बराबर 2। ऐसे ही a12 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2,
तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2, A21 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, और A22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये आया 8। तो ए बराबर क्या आया हमारे पास, A11 कितना है 2, 812 9/2, A21 9/2 और A22 8। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।